नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कृष्णा ट्रिब्यूनल में आंध्र प्रदेश हुकूमत को लगा झटका। तेलंगाना को 90 टीएमसी पानी पर रोक लगाने की दरखास्त मुस्तरद। वजीर ज़राअत ने कहा, यह पालमूर की कामयाबी है। हुकूमत बड़े लोगों को पार्लियामेंट में देखना चाहती है, छोटे लोगों को नहीं। ओबीसी और मुस्लिम खवातीन के साथ नाइंसाफी। खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल पर लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी की मुदल्लिल बहस। नीलोफर हॉस्पिटल से अगवा किए गए कमसीन बच्चे को बाजियाब करा लिया गया। बांसवाड़े से मुलजिम जोड़ा गिरफ्तार। और मलारदेवपल्ली और साउथ जोन सीसीएस ने सरके की वारदातों में मुलविस 3 सारिकों को किया गिरफ्तार। मसरूखा मोबाइल फोन्स और 2 व्हीलर जब्त। अब आपका कीमती वक्त कहीं और जाया करे बिना चले आइए जौहरी गोल्ड एंड डायमंड्स, जहां होने जा रहा है ग्रैंड 3 डेज बैंगल्स मेला 15, 16 एंड 17 सितंबर को। हर सोने की खरीदारी पर आप पा सकते हैं फ्लैट 50% ऑफ ऑन वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर प्योरिटी के साथ साथ अब पैसों की भी बचत होगी। हमा अक़साम के डिजाइन की कलेक्शन मौजूद है। जौहरी गोल्ड एंड डायमंड्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आंध्र प्रदेश हुकूमत को उस वक्त झटका लगा जब पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट स्कीम के खिलाफ आंध्र प्रदेश हुकूमत ने इंटरवेल कैटेगरी की दरखास्त दाखिल की। आंध्र हुकूमत ने ट्रिब्यूनल से ख्वाहिश की है कि कृष्णा से तेलंगाना 90 टीएमसी पानी इस्तेमाल कर रहा है, इस पर पाबंदी लगाई जाए। ट्रिब्यूनल ने आंध्र प्रदेश हुकूमत की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए कहा, इस बारे में समाअत करने का इख्तियार उनके पास नहीं है। इसके लिए आंध्र हुकूमत दूसरे प्लेटफॉर्म पर नुमाइंदगी करे। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कृष्णा ट्रिब्यूनल के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश की दरखास्त को मुस्तरद करना पालमोरू की कामयाबी है। उन्होंने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि पालमोरू लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए 90 टीएमसी पानी की ज़रूरत है। पालमोरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट अब तक जंगलाती, माहौलियाती और दीगर मंजूरियाँ हासिल कर चुका है। KCR की जिद्दोजहद की वजह से कामयाबी हासिल हुई है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि कृष्णा नदी में तेलंगाना का हिस्सा कितना है, उसका फैसला करें। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मुखालिफत की है। लोकसभा में बिल के मुबाहस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, बिल में यह जवाज़ दिया गया कि इससे पार्लियामेंट और असम्बलियों में खवातीन की नुमाइंदगियों में इजाफा होगा। अगर यह जवाज़ है तो फिर OBC और मुस्लिम खवातीन के साथ क्यों इंसाफ नहीं किया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, मुस्लिम खवातीन मुल्क की आबादी का 7% हैं, जबकि इस लोकसभा में उनका तनासुब 0.07 है। मोदी हुकूमत ने यहाँ पर जिस तरह से खवातीन की नुमाइंदगी में वो इजाफा करना चाहती हैं, सावरना खवातीन की नुमाइंदगी में मोदी हुकूमत इजाफा करना चाहती हैं, लेकिन OBC
और मुस्लिम खवातीन को नजरअंदाज कर दिया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, मुस्लिम तबके के साथ नाइंसाफी और धोखा किया गया। यह बिल हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत बड़े लोगों को पार्लियामेंट में देखना चाहती है, छोटे लोगों को वो यहाँ देखना ही नहीं चाहती। यह बिल मुस्लिम खवातीन के पार्लियामेंट और असम्बलियों में दाखिले के दरवाजे बंद कर देगा। बैरिस्टर ओवैसी ने इस बिल को इंतखाबी हरबा करार दिया। हुकूमत वंदना की बात करती है, लेकिन बिल्किस बानो के रेपिस्ट रिहा कर दिए जाते हैं। ये मुखालिफ ओबीसी और मुखालिफ अक़लियत है। बैरिस्टर ओवैसी ने कानून साज असम्बली में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी के लिए पंडित नेहरू और सरदार पटेल को जिम्मेदार ठहराया। उनके इस रिमार्क पर सरकारी बेंचेस की तरफ से एहतजाज किया गया, जिस पर कुर्सी सदारत ने उनके इस रिमार्क्स को रिकॉर्ड से हज़फ कर दिया। Sir, I thank you for giving the opportunity, sir. Sir, on behalf of my party, I stand to oppose this legislation because the justification being given for being the legislation is to ensure that more women get elected in the parliament and the state assemblies. If that is the justification, why is that justification not being extended to the OBC women and to the Muslim women, sir? Where the representation in this August House is minimal, very less. Secondly, sir, we know that Muslim women are 7% of the population, but in this Lok Sabha, their representation only 0.7%. We know for a fact that the annual dropout rate of Muslim girls is almost 19%, while it is 12% for other women. Sir, nearly half of the Muslim women are illiterate. This Modi government wants increased representation for Savarna women. They don't want representation for OBC women and for Muslim women, sir. 690 women MPs have been elected till the 17th Lok Sabha, and out of this 690, only 25 have come from the Muslim community. In 57, 62, 91, 99, there has been no Muslim woman got elected. May I tell you, sir, and bring to notice of the August House, that this number has never gone beyond four members. And when I hear that no reservation cannot be given on religious grounds, what is 1950 presidential order? It is a deceive. You are deceiving the Muslim community by denying them this quota in this women reservation, sir. Muslim women face double bind discrimination against being as a woman and as a Muslim also, sir. This government does not want to live in a world where marginalized people get substantial representation. You want a parliament which consists of only bade log. You don't want people from chote log to enter in this August House, sir. This bill will deny fair share to OBCs. This bill will close the doors for the Muslim representation in the parliament and in the assembly, sir. We know for a fact, sir, with the rise of Hindu majoritarian nationalism and the formation of Hindu vote bank by BJP, the Muslim representation has gone down. It will go down further. Is this good for our country, the political isolation of Muslims? Is this good for our country? No, it is not at all good. Is this an inclusive legislation? No, it is an exclusive legislation for those people who are already represented in the August House, sir. May I bring to your notice, sir, this selective affirmation is an election stunt. And may I know that the Prime Minister is OBC. You have only 120 OBC MPs in the August House. You have 232 upper caste MPs. The Prime Minister says I am an OBC, but you are not looking after your own OBCs, sir. And sir, this is a love for OBCs. 22% only OBCs in August House, sir. The government talks about Vandana. What sort of Vandana is this when Bilkis Bano rapists are released? You talk about Vandana when female workforce participation declined from 30 to 19%. What sort of Vandana is this when 63 million women are missing and disappeared? What sort of Vandana is this, sir, when 2017-22, 22 million women dropped out from workforce, leaving only 9% eligible population employed or looking for for jobs, sir. And this bill is what? This is a woman deception bill. This is a check bounce bill. This is an anti-OBC and Muslim women bill. This is a distraction bill. This is not an inclusive bill. This is an exclusive bill. And may I conclude by saying, sir, that the minorities, the Jain community, no woman MP has entered from Jain community. Can Amit Shah stand up and say, why is there a no Jain MP? Can Gujarat people stand up and say, from 1984, not a single Muslim MP has got elected from Gujarat? And in conclusion, I would say, I would blame Sardar Patel and Nehru for deceiving the minorities in the Constituent Assembly. Had they been honest,
Had they been honest, the Muslim representation would have been higher over here. That is why I oppose this bill. Thank you, sir. Yes. बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसल के कविता ने कहा, तहफुजात बिल पर फौरी अमल किया जाए। पार्लियामेंट में बिल पर मुबाहस के मौके पर उनकी खामगाह पर जश्न देखा गया। खवातीन ने उन्हें मुबारकबाद दी। खवातीन तहफुजात बिल पर उनकी खिदमात की सितारिश की गई। कविता ने कबूतरों को आज़ाद किया। उन्होंने कहा, बिल को फौरी मंजूरी दी जाए। तेलंगाना तश्कील के 12 दिन के अंदर ही बीआरएस हुकूमत ने खवातीन तहफुजात बिल पेश करने का मुतालबा करते हुए असम्बली में करारदाद मंजूर की थी। 10 साल हो चुके, इसके बावजूद मरकजी हुकूमत टालमटोल करती आ रही थी। अब पार्लियामेंट में बिल पेश हो चुका है, उसको मजीद ताखिर के मंजूर किया जाए। कैप्टिया लैंड इन्फोर्समेंट लिमिटेड के तज़यीन करदा इंटरनेशनल टेक पार्क हैदराबाद के पहले मरहले की कारकर्दगी का आगाज हुआ है। ये पार्क हैदराबाद के IT खल माधापुर में वाक़ है। कैप्टिया ने 7% लीज हासिल की है। इंटरनेशनल टेक पार्क हैदराबाद 4.9 मिलियन मुरब्बा फीट पर ग्रेड A ऑफिस की जगह IT खिदमात के लिए मख्तस करेगा। इस पार्क के आगाज पर यहाँ पर 4 मेगावाट का डाटा सेंटर काम करना शुरू करेगा। बताया गया है कि यहाँ पर 40 मेगावाट का डाटा सेंटर काम करेगा। वजीर IT KT रामाराव ने इस मौके पर कहा, आलमी मेयार का बिजनेस पार्क और डाटा सेंटर हैदराबाद को आलमी सतह पर पहुंचा देगा। वजीर IT KT रामाराव ने खवातीन तहफुजात बिल की तायीद की है। उन्होंने कहा, इनके तहफुजात की वजह से अगर वो अपने हल्के की नशीद से महरूम होते हैं तो इसके लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, हमारी एक महदूद ज़िंदगी है जिसमें वो अपना काम अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने माधवपुर में IT पार्क की तकरीब में महाराष्ट्र के बिल्डर का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था, हैदराबाद हिंदुस्तान में सिंगापुर का एक अक्स है। I hope you enjoy Hyderabad. It's a beautiful city. It has got history, culture, heritage. There's plenty of shopping also to do, Jessica. And Jessica is the Deputy Speaker of Singapore Parliament, so I think please welcome her with a round of applause. She's also on the board. So I was just telling Jessica that Indian Parliament is debating the Women's Reservation Bill, which we of course welcome wholeheartedly, and we want to see more and more women leaders. And if I have to lose my seat for that, so be it. But the fact is, that's all right. That's all right. We all have a limited shelf life, which is fine. I think I've done my thing. But the thing is, Women's Reservation Bill, I think is an important milestone, and I'm glad you're in India witnessing it. So thank you again to the entire team of Capital Land for joining us. तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने ग्रीन मेट्रो लग्जरी AC बस का आगाज किया है। RTC 50 ग्रीन मेट्रो लग्जरी AC बस चलाएगी। वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने गच्चीबौली स्टेडियम में पहले मरहले के तहत 25 बसों को हरी झंडी दिखाई। नवंबर में मजीद 25 बसें अवाम के लिए दस्तियाब रहेंगी। अवाम के लिए इन बसों को सहूलत बख्श बनाया गया है। गणेश और मीलादुल नबी सल्लम के सिलसिले में अवाम में अमन कानून का एतमाद बहाल करने के लिए और अमन को यकीनी बनाने के लिए सिटी पुलिस की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च का एहतमाम किया गया। DCP साउथ जोन साई चैतन्या की क़यादत में चारशंबे की शाम चार मीनार से फ्लैग मार्च का आगाज़ हुआ, जो मराह मदीना से होकर हुसैनी आलम, दूधबौली और कामाटीपुरे का अहाता किया गया। फ्लैग मार्च में रैपिड एक्शन फोर्स, मुकामी पुलिस की जमीयत ने हिस्सा लिया। मंगल की रात DCP साउथ जोन साई चैतन्या की क़यादत में मगलपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में फ्लैग मार्च किया गया। सुधा टाकिस से शुरू होकर मुख्तलिफ इलाकों का अहाता किया गया। ईद और त्यौहार के मौके पर अवाम में अमन कानून का एतमाद बहाल करने के लिए ये फ्लैग मार्च किया गया। रैपिड एक्शन फोर्स के दस्तों ने भी फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। DCP ने 4TV को बताया कि फेस्टिवल के मौके पर अमन कानून की बरकरारी उनकी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने अवाम से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें, किसी भी इत्तला की तस्दीक के लिए पुलिस से रब्ता करें। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वालों को इंतबाह दिया कि गलत इत्तलात और खबरों को न फैलाएं। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, ये फ्लैग मार्च का मकसद क्या होता है? ये पार्ट ऑफ पुलिसिंग तो है, लेकिन आप लोग, आप जैसे ऑफिसर कंटिन्यू रात दिन जो मेहनत करके फ्लैग मार्च कर रहे हैं फोर्स को लेके, तो इसका मकसद क्या होता है सर? फ्लैग मार्च जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पे एक पार्ट माना जाता है हमारे पुलिसिंग में, जिसमें कि पूरा जनता को, एक आवाम को एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि हम जो भी बड़े फेस्टिवल है या बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो सकता है, उसमें हम लोग ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करते हैं ताकि हमारा फोर्स शो ऑफ स्ट्रेंथ भी होगा और लोगों को ये कॉन्फिडेंस देता है कि अपना ईद जो है कानूनी तौर पे आराम से मना सकते हो।
सर ये तो एक आप लोग के लिए चैलेंज भी हो रहा है कि मिलाद और गणेश चतुर्थी फेस्टिवल जो है साथ में आ रहा है, तो आप इसको कैसा हैंडल करेंगे, क्योंकि आप लोग पीस कमेटी मेंबर्स को एल्डर्स को साथ लेकर काम करते हैं। ये अब इस साल अब देखा होता तो हमारा बहुत सारे फेस्टिवल साथ पे आए, जैसे कि जगने के रात और होली भी साथ पे आए थे, जगने के रात और हमारे रामनवमी भी साथ में आए थे, तो सारी फेस्टिवल साथ पे आ रहे हैं और तब भी हम लोग साथ में मना रहे हैं। तो वो यहाँ पे माहौल जो है गंगा जमुना तहजीब का वो अच्छा सभी लोग को दिख रहा है कि हाँ इतना अच्छा मना रहे हैं। तो इस सिलसिले में जैसे गणेश और हमारा मिलाद भी आ रहा है। मिलाद का है ना, मिलाद का एक दिन का ही नहीं होता, जैसे मिलाद जुलूस ही नहीं होते, मिलाद जैसे रब्बी अव्वल का महीना आते हैं उस दिन से हम लोग का फेस्टिविटी स्टार्ट हो जाते हैं। साथ साथ गणेश का भी वही है, गणेश का बस गणेश बिठाने का दिन और बस विसर्जन होते दिन ही नहीं, बाकी 12 दिन जितने 11 दिन जितने भी है उसमें सारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ होते हैं, तो सारी को लेके जाना है। तो उसके लिए सभी लोग को लेके आए हैं एक प्लेटफॉर्म पे, क्या एक सोल्यूशन है इसमें हम लोग को सभी से हम लोग को कॉपरेशन मिला। स्पेसिफिकली हमारा मुस्लिम एल्डर्स जो है वो लोग आके बोला कि सर हम लोग वो लोग मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी है जो बोला कि मिलादुन नबी का जो जुलूस निकालते हैं उसको 1 तारीख को मैंने 15 रबीउल अव्वल का दिन करने के लिए उन लोग ऐलान किया, ताकि हम जो दोनों प्रोसेशन से आराम से निकले। इससे हम लोग को हमारा आवाम से ही हम लोग इतना सपोर्ट मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमको। सर ऐसे टाइम पे, खासकर ऐसे फेस्टिवल्स के टाइम पे, गणेश चतुर्थी के टाइम पे, मिलाद के टाइम पे एक र्यूमर्स आते हैं स्पेशली सोशल मीडिया पे, तो ऐसे में सिटीजन्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो लोग किस तरह रहें? बिल्कुल, ये इस टाइम पे कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं जो अमन का अगेंस्ट काम करते हैं, जो उन लोगों को अमन रहना पसंद नहीं करते। उन लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं 2 फेस्टिवल साथ में चल रहे हैं, उसको उस सिलसिले में कुछ वैसे स्टेटमेंट दे देते ताकि वो कुछ कम्युनल हो जाए या कुछ फेस्टिवल ढंग से नहीं हो पाए, वैसे कुछ स्टेटमेंट देते। उन लोग के लिए हम हमारा साइड से एक हमारा सोशल जैसे कि सभी सोशल आज का डेट पे सारी यूथ सोशल मीडिया पे एक्टिव है, उन लोग को भी हमारा साइड से सोशल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के हिसाब से उन लोग को कॉन्टैक्ट किया, ताकि उन लोग को यही मैसेज दिया कि कोई भी वैसे कोई भी व्हाट्सएप वीडियो या यूट्यूब पे कहीं भी कुछ है वो उसके ऊपर रिएक्ट ना करें, लोकल पुलिस से कंफर्म करें भाई सच है नहीं, ताकि बहुत सारी अफवाहों को हम लोग दूर कर सकें। और साथ साथ हमारा सोशल मीडिया विंग है और IT सेल भी है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर जब भी वैसे एंटी जो अमन के ऊपर कुछ अटैक हो रहा है, जैसे कि हमारे पीस को और पीसफुलनेस को अटैक करने में इसमें कुछ भंग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर तुरंत हमारा IT सेल भी तुरंत मैसेज देते हैं। एंड आपका थ्रू, जैसे आपका मीडिया के थ्रू भी हम ये सभी लोगों को वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब भी वैसे कोई इन्फॉर्मेशन आए, कोई मैसेज आए जिससे आपको लग सकता है कि या इससे पीसफुलनेस का हमारा जो सोसाइटी है, जो हमारा जो गंगा जमुना तहजीब है उसका हार्म हो सकता है, तुरंत हम हमारा नॉलेज पे ले जाए। उन लोगों के ऊपर जो वैसे फैला रहे हैं उन लोगों के ऊपर सख्त एक्शन होगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। सबको मिलादुन नबी की पेशगी मुबारकबाद देता हूँ, वैसे ही गणेश चतुर्थी का विसर्जन का शोभा यात्रा का भी पेशगी मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू, जय हिंद। एक ऐसे वक्त जबकि ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल मंजूर हुआ है, दूसरी तरफ ख़वातीन के दरमियान झड़प का एक वाक़या भी देखा गया है। बताया गया है कि ख़वातीन को बाख्तियार बनाने की इन दिनों बात होती है। तेलंगाना के आदिलाबाद में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के पास आंगनवाड़ी वर्कर्स के एहतजाज के दौरान खातून सब इंस्पेक्टर के बाल खींचे गए। आंगनवाड़ी वर्कर्स अक़ल तरीन तनख्वाह 25,000 रुपये करने का मुतालबा कर रही थी। इस दौरान जब एहतजाजी वर्कर्स कलेक्टर ऑफिस में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस वहां पहुंच गई। इस दौरान धक्कमपेल हुई और खातून सब इंस्पेक्टर के बाल खींचकर उन्हें पीछे किया गया। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खातून चारशंबे को चार मीनार मंडल के तहत मंजूरा 110 चेक मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में तकसीम किए। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स नसरीन सुल्ताना, अब्दुलसलाम शाहिद, वासिउद्दीन और पार्टी के कारकुन मौजूद थे। इस्तिफादा कुरंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया।
रुकन बलदिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने बलदी ओहदेदारों के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उनके पास कमिश्नर बल्दिया शालीबंडा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया गया। उन्होंने अब्दुल्ला बिन अली तकिया कब्रस्तान के अहाते की दीवार जल्द तामीर करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। जहनुमा डिवीजन में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और हिदायत पर तरक्याती काम मुकम्मल किए जा रहे हैं। काला पत्थर की सड़क के तोसी काम पूरे हुए हैं। इसके अलावा बशारत नगर में नवाब साहब कुंटे से बशारत नगर आने वाली पानी की लाइन को प्रेशर की वजह से बॉक्सडेंट के ढक्कन निकल जा रहे हैं। रुकने बल्दिया मुख्तदर बाबा ने जोनल कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी करते हुए लोहे के ढक्कन मंजूर करवाए। चारशंबे के दिन बॉक्सडेंट पर लगा दिया गया। इस सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को शिकायतें मौसूल हो रही थीं। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली मौज़म खान से इज़हार तशक्कुर किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्क़े बहादुरपुरे में रनमसपुरा डिवीजन में सरकारी स्कूल्स और आंगनबाड़ी के स्कूल्स में बच्चों में जहां तालीमी किट्स फराहम किए गए, वहीं स्कूल्स में पंखे और दूसरा ज़रूरी सामान फराहम किया गया। मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर ने मजलिसी कारकुनों के हमरा रनमसपुरे के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ सरकारी स्कूल्स आंगनबाड़ी सेंटर पहुँचकर तलबा में तालीमी किट्स तकसीम किए। इसके अलावा डिवीजन के स्कूल्स में जहाँ पंखों की ज़रूरत थी, पंखे फराहम किए गए। बैरिस्टर ओवैसी की तरफ से हल्का लोकसभा हैदराबाद में तालीमी इदारों में मौसर इंफ्रास्ट्रक्चर को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल इक़दाम किए जा रहे हैं। नीलोफर हॉस्पिटल से अगवा किए गए 6 माह के बच्चे को पुलिस ने बाहिफाजत बाजियाब करा लिया है। वाज़ेह है कि 14 सितंबर को फरीदा बेगम अपने 4 साला बच्चे के इलाज के लिए नीलोफर हॉस्पिटल आई थी। उनके साथ उनका 6 माह का बच्चा मौजूद था। जब वो वेटिंग लॉज में बैठी थी, उस वक्त एक और खातून हॉस्पिटल आई, जहां उसका 2.5 माह का बच्चा जेर इलाज था। पुलिस के मुताबिक जब फरीदा खाना लेने के लिए गई तो उस वक्त ममता नामी खातून उनके बच्चे को लेकर वहां से चली गई। पुलिस का यह कहना है कि ममता और सीनू के बच्चे को जो बीमारी थी उससे वो मायूस हो चुके थे। इसी वजह से ममता ने फरीदा के बेटे का अगवा किया ताकि वो उसे पाल सके। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद टीमों को तश्कील दिया था और फिर टेक्नोलॉजी के जरिए ममता का कामारेड्डी के बांसवाड़ा में पता चलाया गया। फिर उसे बाजियाब कराते हुए फरीदा के हवाले किया गया। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स की टीम ने बच्चे की बाजियाबी में अहम रोल अदा किया है। फरीदा बेगम, उसका छोटा बेटा 6 महीने का बच्चा फैजल को लेके नीलोफर हॉस्पिटल को ट्रीटमेंट के वास्ते फैजल बेगम और उसका रिलेटिव्स था। उसी दिन ये फैजल बेगम वो बच्चे को दूध पिलाने के बाद वहाँ रख के ये बाजू में जाके जो खाना लाने के बाद जाता, उस टाइम में ये काटरावत ममता बल को ये बांसवाड़ा का ST कास्ट लंबाड़ा लेडी है, उन्होंने ये बच्चा को उठा के लेके जाके अबडक्शन किडनैप जैसे करके बाहर चले जाता। बाद में हमारा फरीदा बेगम वाला कंप्लेंट दिया, हम उसका ऊपर अबडक्शन 365 IPS में केस दर्ज करिए। FIR करने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करके CCTV फुटेज तलाश करे पूरा। उसमें हमारे को क्लूज आए, एक लेडी लेके जा रहे थे। CCTV पूरा तलाश करते करते अपने को CCTV में वेरिफिकेशन जब ये काटरावत ममता है ना, उन्होंने 2-3 बार फ़ोन इस्तेमाल करा। वो फ़ोन में अपने को इस्तेमाल करा तो वो एग्जैक्ट लोकेशन CCTV फुटेज में आया ना, वो लोकेशन में जाकर लैंगिट्यूड लैटिट्यूड लेके वहाँ से हम पूरा सेल फोन का 1 by 1 एलिमिनेशन प्रोसेस में करके कॉमन 3 प्लेसेस में एक नंबर आया, वो नंबर से हम इसको पकड़े।
गणेश निमज्जन जुलूस के पेश नज़र पुलिस की तरफ से मुसलसल इक़दाम किए जा रहे हैं और चौकसी बरती जा रही है। सिटी कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने हुसैन सागर और उसके आसपास के इलाकों का मुआयना किया। गणेश निमज्जन के सिलसिले में पुलिस की तरफ से मौसर इंतजाम को यकीनी बनाया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस ने उनके साथ मौजूद ओहदेदारों को जुलूस के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत दी। मलारदेवपल्ली पुलिस ने 22 के सरक़े में मुलव्विस सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने बताया कि शाहसीपुरम का साकी 24 साल अकील खां अपने साथियों शहाब अली, सुहेल और मुजम्मिल के साथ मिलकर घरों के सामने पार्क की हुई टू व्हीलर्स को निशाना बनाया करता था। पुलिस ने बताया कि इस टोली के खिलाफ 40 केसेस दर्ज हैं। अकील खां तीनों कमिश्नरेट के हदूद में 29-22 के सरक़े में मुलव्विस है। अकील खां और मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया। उसके साथ ही शहाब अली, सुहेल और दूसरे मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने सारिक के कब्जे से 11 टू व्हीलर जब्त किए हैं। साउथ जोन सीसीएस ने सरक़े की वारदातों में मुलव्विस सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि राजन दास के कब्जे से 6 मोबाइल फोन जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक 13 और 14 सितंबर की दरमियानी शब आईए सदन के पास वाक़े मोबाइल की दुकान में दाखिल होकर सरक़े की वारदात अंजाम दी गई थी। पुलिस ने तहक़ीक़ात करते हुए सारिक को गिरफ्तार किया। राजन के 2 साथी राजू और हनुमंतु जो मसरूक़ा सामान रखा करते थे मफरूर बताए गए। राजन को मजीद कार्रवाई के लिए मुताल्लिक़ा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अब आपका कीमती वक्त कहीं और जाया करे बिना चले आइए जौहरी गोल्ड एंड डायमंड्स, जहां होने जा रहा है ग्रैंड 3 डेज बैंगल्स मेला 15, 16 एंड 17 सितंबर को। हर सोने की खरीदारी पर आप पा सकते हैं फ्लैट 50% ऑफ ऑन वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर प्योरिटी के साथ साथ अब पैसों की भी बचत होगी। हमा अक़साम के डिजाइन की कलेक्शन मौजूद है। जौहरी गोल्ड एंड डायमंड्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। कृष्णा ट्रिब्यूनल में आंध्र प्रदेश हुकूमत को लगा झटका। तेलंगाना को 90 TMC पानी पर रोक लगाने की दरखास्त मुस्तरद। वज़ीर ज़राअत ने कहा, ये पालमूर की कामयाबी है। हुकूमत बड़े लोगों को पार्लियामेंट में देखना चाहती है, छोटे लोगों को नहीं। OBC और मुस्लिम खवातीन के साथ नाइंसाफी। खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल पर लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी की मुदल्लिल बहस। नीलोफर हॉस्पिटल से अगवा किए गए कमसीन बच्चे को बाजियाब करा लिया गया। बांसवाड़े से मुलजिम जोड़ा गिरफ्तार। और मलारदेवपल्ली और साउथ जोन CCS ने सरक़े की वारदातों में मुलव्विस 3 सारिकों को किया गिरफ्तार। मसरूक़ा मोबाइल फोन्स और टू व्हीलर जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।